नमस्कार। स्पिरिचुअल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल पर जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों का स्वागत। जैसे कि हमारी बुक चल रही है जादू, तो सभी के अभी हम लोग को 6-7 दिन हो गया है। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, ये मैं देख सकती हूँ और आप लोगों ने भी अपने में महसूस किया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर ध्यान और ज्ञान दोनों की ही बातें की जाती हैं। तो पहले हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं और ध्यान की ओर बढ़ते हुए मैं नम्रता जी से आग्रह करूंगी कि वो हमें ध्यान में ले चलें। सो ओवर टू यू नम्रता जी। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी। बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन। और जी हाँ, हर एक दिन हम शुरुआत करते हैं 10 मिनट के ध्यान से, और ये धीरे धीरे हमारी एक इस सेशन का, इस वर्कशॉप का एक इनिशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। तो हम सभी जानते हैं हमको किस तरह से बैठना है। अपने हाथों पैरों की क्रॉस कर लें, अपनी आंखों को सहजता से, कोमलता से बंद कर लें। ये समय हमारा अपना है, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक, कोमल सांसें। जी हाँ दोस्तों, जादू हम सब पे काम कर रहा है, क्योंकि हम जादू पे विश्वास करते हैं। हम हर एक दिन कृतज्ञता रूपी जादू से शुरू करते हैं। जिस वक्त हम नींद से जागते हैं, हम अपने जीवन को धन्यवाद देते हैं, अपनी सांसों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, हर एक काम जो हम सुबह से उठ के रात में सोने तक करते हैं, उस काम को हमने अपने कृतज्ञता से जोड़ दिया है। और इस ग्रैटिट्यूड ने हमें अबंडेंस, संपन्नता से भर दिया है। जहां सुबह उठ के पहले दिमाग में बहुत सारे थॉट और बहुत सारा प्रेशर, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूं, इन विचारों की जगह पे एक शांत भाव, एक खुशी का एहसास, यूनिवर्स को शुक्रिया करते हुए अपने सभी कामों को हम उस समर्पण भाव से करते हैं। हम सभी जानते हैं जादू का मतलब कोई जादू की छड़ी घुमा के चीजें काल्पनिक रूप से बदलना नहीं है। जादू तो ये ब्रह्मांड हर समय, हर वक्त हम पे जादू की बारिश कर रहा है। वह जादू है हमारी शुभ संकल्प, वह जादू है हमारी भावनाएं जो पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो चुकी हैं। जादू ने हमें अंदर से पूरी तरह से
दिव्य ऊर्जा से भर दिया है। हमें पता है हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है। अब हमारे मन, हमारे विचारों और हमारे कर्मों में कोई भी द्वंद नहीं है। हम मन, वचन और कर्म से एकत्व के भाव में हर एक काम को करते हैं। कृतज्ञता ने हमें अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, धन की प्रचुरता, परिवार में सामंजस्य, प्रेम और हमें खुद से मिला दिया है। हम खो गए थे, हम इस दुनिया रूपी भागदौड़ में हम खो गए थे। हम अपने आप से मिल गए हैं। हम उस आनंद को, उस खुशी को अपने अंदर जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खुशी, शांति, स्वास्थ्य, सब कुछ हमारे भीतर है। बस जरूरत है अपने सच्चे स्वरूप से मिलने की, अपने ऊपर काम करने की। आज से हम हमारा हर एक काम हमें जादू की तरह करना है। हम सभी इस जादू को अपने हर एक दिन अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और ये हमें खुशी से, अबंडेंस से भरता चला जा रहा है। हमारा मन शांत और शिथिल हो गया है। हमारे रिश्ते मधुर बन गए हैं। हम सतचित आनंद में डूब गए हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। हम कृतज्ञता से भरते जा रहे हैं। हमारे जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति, बढ़ती चली जा रही है। यही कृतज्ञता का जादू है। इस फेथ को, इस विश्वास को हमें अपने हृदय में निरंतर और निरंतर बहने देना है। अपने आप को इस प्रकाश में, इस दिव्य प्रकाश में पूरी तरह से सराबोर हो जाने दें। आज से हम सभी जादू की तरह काम करेंगे, ऐसा शुभ संकल्प हमें लेना है।
और अपने जीवन को सुंदर और सुंदर बनाते चले जाना है। इस खुशी को, इस संतोष को, इस संपन्नता को हमें दूसरों को भी बांटना है। अब अपने प्रति सचेत हो, अपनी चेतना का विस्तार करें, अपने आप को महसूस करें। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उसके प्रति अवेयर हो। हल्के हल्के से अपने हाथों पैरों को मूवमेंट दें। पूरी तरह से इस पॉजिटिव एनर्जी को आत्मसात करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें और हथेलियों के मध्य में अपनी आंखें खोलें। और आंखों से जो ऊर्जा आपके हाथों में आ गई है, उस पवित्र दिव्य ऊर्जा को पूरे शरीर पे फैला दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, कृतज्ञता। हम सभी को इस कृतज्ञता को अपने जीवन में इसी तरह से बढ़ने देना है। आप सभी को धन्यवाद। यस प्रकृति, ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा। तो आज की जैसे हमारा बुक चल रही है जादू, तो आज की हमारी पाठक है मोनिका जी, जो अब हमें ज्ञान के मार्ग पे लेके चलेंगी। और फिर देखते हैं कि इस विषय से कैसे हमारा विचार और कैसे परिवर्तित होते हैं, है ना। तो ओवर टू यू जी, मोनिका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू प्रकृति। थैंक यू एक बार फिर से मुझे पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक है ये। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता और हो गया। सफलता यह खोई हुई कड़ी है। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता का पाना असंभव है। यदि आप सफलता, एक मिनट, मुझे इसका, सॉरी फॉर डिसरप्शन। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपके जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है।
जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उनके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और अपने काम, अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन के इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप उस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कमिस कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर आपको अपने सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही ये कल्पना करिए कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करिए कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आप अपना कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है आपको, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आपकी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचिए कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचिए कि तनख्वाह मिलते ही वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के लिए काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहे, मैं किस लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां
तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे ही सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर लौट जाए और फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाए, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटे। इसके आगे जादुई अभ्यास क्रमांक क्या करना है हमें। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, जो कि हम कर रहे हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखिए कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वो उसे लिख रहा है। आज अपना काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना एक जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए एक जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत मैं सुंदर बस रीडिंग रीडिंग रही। करती गई, मुझे इस बीच में कुछ समझाने का ऐसा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आप लोग ऐसे भी समझदार हो सब। जी, ये बहुत अच्छा है। बहुत रॉन्टा वर्ड ने वैसे भी हमारी जो राइटर है इतने अच्छे, इतने सरल शब्दों में कहा है कि एक्स्ट्रा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन और बहुत चूंकि सारी चीज। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी समझ के ही पढ़ना पड़ रहा था, तो मुझे लगा चलो इसी बहाने मैं भी समझ जाऊंगी। बिल्कुल। और मैं ये एक बात और मोनिका जी के लिए बता दूं, इनका जो बैकग्राउंड है वो बंगाली है। तो आप इतना अच्छे से हिंदी को रीड करके समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं, तो एक ये बड़ी बात होती है किसी अदर लैंग्वेज के थैंक यू। लिए। तो इसमें यही इन लोगों ने कहा है कि कृतज्ञता, कि अगर एक जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें कुछ और बनना होता है क्योंकि हम लोग के सपने बड़े ही होते हैं, लेकिन बाई चांस क्या होता है कि हम पीसीएस की जॉब कर रहे हैं या हमें क्या होता है कि बैंक में जॉब मिल जाती है या और थोड़ा नीचे मिल जाती है, तो उसमें मेरा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे मैं तो आईएएस बनने वाला था, ये क्या छोटे मोटे लोग, ये क्या काम कर रहे हैं। मतलब ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर कर जाती है। या जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं और घर में बैठे हैं तो उनको भी लगता है क्या यार घर में बैठेंगे, ये फालतू फालतू के लोग जॉब कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में है, हमें उसके लिए कृतज्ञ रहना पड़ेगा। हम जो भी जॉब कर रहे हैं, हो सकता है हमारे लिए वही जॉब हमारे लिए सही थी। कहते हैं ना कि हम कुछ भी प्लान बनाए लेकिन भगवान के प्लान के आगे किसी की नहीं चलती। और हमें क्या है, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है हम हीरे की तलाश कर रहे हैं और मेरा कोहिनूर हमारा इंतजार कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो क्या है कि हमारे पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें और उसमें ही अपनी स्किल को ढूंढें, हम अपने लक्ष्य को ढूंढें, है ना। तो जो भी है, जो जॉब कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं, और आज क्या है कि जैसे उसमें लिखा है कि एक मैनेजर बनाए, मैनेजर को ढूंढे और कृतज्ञ हो, और मैनेजर जो आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं वो मैनेजर आपको नोट करता जा रहा है। तो आप आज दिन में जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ हो, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब आप खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई खुशी का पल मिल रहा हो, या फिर कोई ऐसी किसी से अगर फाइट भी होती है तो उसमें जो सीख मिल रही है उसके लिए भी कृतज्ञ हो। और कृतज्ञ हो तो उस मैनेजर को बोले कि हाँ मैंने इस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जब आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मेरे साथ में कोई चल रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। कहते हैं ना कि हमारे साथ हम अकेले नहीं चलते, हमारे साथ भगवान होते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ये अकेले नहीं है हम, हमारे साथ भगवान है।
तो जहां भी आपको कष्ट आता है वहां पे भगवान आ जाते हैं आपको संभालने के लिए। तो आज हम यही महसूस करेंगे पूरा दिन कि हमारे साथ में कोई है, और हम जिसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं उनको बोलेंगे मन ही मन, अच्छा मैं कृतज्ञ हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, करके देखिएगा, अच्छा महसूस होगा। जी नम्रता। यस प्रकृति, बहुत सुंदर। एंड मोनिका जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। और जिस तरह से आपने पढ़ा, और आपका हिंदी आपका मेन लैंग्वेज नहीं है, हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको हिंदी में थोड़ा सा भी इफ और बट, बिल्कुल हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें एक अदृश्य मैनेजर की कल्पना करनी है आज। जो भी हम काम कर रहे हैं, जिन भी चीजों के लिए हमारे भाव कृतज्ञ, हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आ रहा है, अदृश्य मैनेजर सबसे अच्छा है। यूनिवर्स को ही अपना मैनेजर आप अपॉइंट कर लें, है ना। और वैसे तो आप जिससे अटैच हैं, जिन भी गॉड को, जैसे भगवान श्री कृष्ण में अगर आपका विश्वास है, भगवान शिव बाबा में आपका विश्वास है, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें आज अपना मैनेजर बना लीजिए। और उनके साथ पूरे दिन रहिए, एंजॉय करिए। और इसको केवल आज के लिए ही नहीं, इसको एक अपनी हैबिट बनानी है हम सभी को। एक दिन प्रकृति कह रही थी कि यूनिवर्स को अपना माता पिता बना लो। मुझे ये प्रकृति की बात बहुत अच्छी लगी। सच में यार, यूनिवर्स हम लोगों की हर एक छोटी छोटी विश पूरी करते हैं। तो उन्हें आज हम अपना मैनेजर बनाएंगे, और उनके साथ में हम अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। और वो ऐसे मैनेजर है कि बस आप उन्हें जितना कृतज्ञ करेंगे, कृतज्ञता का भाव देंगे, वो आपके पास डबल ट्रिपल होके आएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम उस क्वांटम फील्ड में हैं, है ना। और जैसी वाइब्रेशन हम भेजते हैं, कंप्लेन की अगर होती है तो वो कंप्लेन हमारे पास डबल होके आती है। और अगर हम ग्रेटिट्यूड की भाव में रहते हैं, तो हमें ग्रेटिट्यूड मिलता है लाइफ में। और जितना हम लोगों के लिए एक अच्छी भावना रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सब चीजें हमारे जीवन में, उतनी अबंडेंस, उतनी समृद्धि हमें जीवन में मिलती चली जाती है। ये ऐसा विषय है जिस पे हम प्रैक्टिकली हम खुद वर्क करेंगे, तब हम उस चीज के प्रति कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन वही चीज है, अगर हमारी डेस्टिनी डेस्टिनी ने ये बुक को हमारी डेस्टिनी में थी इस बुक को वर्कशॉप के रूप में आना, और हम सभी इसके लिए, यूनिवर्स ने हम सभी को चुना है। तो जितना हम इस पे अच्छे से काम करेंगे, उतना हमें इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जादू कहीं नहीं है, जादू हमारे साथ ही है और हर समय काम करता है। बस हमें केवल उस जादू के प्रति अवेयर होने की जरूरत है। जितना हम अ, इसे कृतज्ञता के भाव से देखेंगे, उतना ही हमारे जीवन में वो जादू बढ़ता चला जाए। और आप लोगों ने अपने अपने सपने लिखे हैं, सभी लोगों ने सपने लिख लिए। सभी लोगों ने एक बार, मोनिका जी पूछ रहे थे नियामतें और सपने एक में लिखने हैं या अलग अलग लिखने हैं। नहीं, मैंने बकेट लिस्ट नहीं बनाया है मैंने अभी। मोनिका जी, थोड़ा सा टाइम निकाल के बकेट लिस्ट तो जरूर बनाइएगा, है ना। और ये हम लोगों के हम्म। लिए थोड़ा सा जरूरी है। यस। अगर आप लोग अपनी शेयरिंग देना चाहें रूपा जी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कल 7वां अध्याय है ना शिखा? यस। अपनी तो मुझे रीड करना है। हम्म, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, 7वां दिन, राइट। हम्म। मुझे रीड करना है ना कल। यस। थैंक यू। आप लोग कुछ कोई शेयरिंग देना चाहें कि अभी अच्छे से 7 दिन हम लोग को हो गया है, आई थिंक 7 नहीं, हम लोग को 10 डेज हो गया है लगभग। तो कुछ भी आपको ऐसा चेंज आपके विचारों में, या आपको लगता है कि मेरे परिवार वाले कुछ मेरे प्रति ज्यादा प्रेम भाव लगने लगे हैं, या आपके फ्रेंड्स आपसे ज्यादा बोलने लगे हैं, या आपको कुछ कॉन्फिडेंस सा महसूस हो रहा है, तो आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। कुछ भी अगर आपको 10 डेज पहले अगर आपको चेंजेस लगते हैं तो। जी वर्षा मैम। मुझे ये लग रहा है, मैं ना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मदर इन लॉ को और मेरी मेड को। मेरा घर इतना बड़ा है,
मेरी मेरी मेरे और मेरी मदर इन लॉ का कन्वर्सेशन बहुत कम होता था, बट ये जब से मैंने शुरू किया है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड वगैरह सब जो मैंने शुरू किया है, तो मेरी और मदर इन लॉ की कन्वर्सेशन अच्छी अच्छी होने लगी है। और मेरे यहाँ पे ना मेड नहीं दिखते थे, तो मैं मेड को भी थैंक यू उसको जाके हक करती हूँ मैं, भले वो मेड क्यों ना हो। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने पाया है। थैंक यू। मेरे थैंक यू साथ सो भी मच। सेम ही है। मैंने प्रकृति से शायद शेयर किया था, मैं उनसे रोज मिलती हूँ, और फर्स्ट डे ही मैंने, होता है ना, मैं खुद से चाह रही थी कि कुछ चीजें चेंज हो, मैंने खुद से चेंज करने की कोशिश की। मैं सारी बातें क्लियर नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मैंने अपने तरफ से ट्राई किया, और मैं आगे भी ट्राई करती रहूंगी। तो वर्षा जी ने बताया तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि हाँ, मैं, मेरे साथ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसा कि आपने बताया। मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चेंज करने का। इवन मदर इन लॉ, इवन सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पास में ही रहती है, तो वो भी आए दिन रोज उनके कॉल्स आते हैं, भाभी क्या कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मुझे ये चीज की बहुत नीड थी, जरूरत थी, और थैंक्स नम्रता जी को और प्रकृति जी को कि मैं उनसे जुड़ी और मुझे ये सब मिल रहा है। थैंक यू। सही बात है, थैंक क्योंकि यू। जब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और चेंज नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप अपने आप में चेंज ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें, जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, ये पंडित श्री राम बिल्कुल। आचार्य जो है हरिद्वार वाले, तो उनकी एक कोटेशन है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। क्योंकि हम जग को नहीं बदल सकते, हम किसी को भी नहीं बदल सकते, अपने माता पिता, अपने पुत्र को नहीं बदल सकते जिसे हमने जन्म दिया है। तो हम अपने थॉट्स चेंज कर लेते हैं। और फिर ये भी है कि हमारा है क्या, हम तो ऊपर से आए हैं। एक क्या है ये, एक 100 साल का ड्रामा भगवान ने दिया है, जिसमें कभी भी हमारा पात्र खत्म भी हो सकता है, बीच में जा सकता है। तो क्यों ना अपने जो रोल हमें मिला है उसको हम ऐसा निभाएं कि लोग हमें याद रखें। जैसे कोई मूवी होती है ना, तो मूवी में जो एक्टर होता है, तो उसे कोई भी रोल दिया जाता है, एक स्वीपर का ही रोल क्यों ना दिया जाए, तो वो इतना अच्छा काम करता है कि लोग उसको भी याद करते हैं, है ना। तो जो हमें भगवान ने रोल दिया है, हम यहाँ पे आए हैं 60 साल 70 साल, या मान लीजिए कल भी नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं इस रोल में कि हमें कब तक जीना है, कब तक काम करना है। तो क्यों ना हम ऐसा रोल निभाएं कि लोग हमें याद करें। ऐसा ना हो कि हमारे जानने के बाद तो अरे ठीक है अच्छा रहा, वो तो काम ही उसने अच्छा नहीं किया, है ना। कि दोबारा हमें जो रोल मिले वो हमें अच्छा भी ना मिले। ये भी होता है ना, अगर अच्छा रोल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मूवी में अच्छा रोल नहीं मिलता है, नेक्स्ट ड्रामा में अच्छा रोल नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे अच्छा रोल करते हैं, तो हमें जो नेक्स्ट हमारा जो जन्म होगा, ये मान लीजिए, या जो भी है, भगवान के घर जाएंगे, तो कम से कम यहाँ से अच्छा रोल करके जाए। क्योंकि धन संपत्ति ये तो काम नहीं जाने वाली साथ में, है ना, हमारे हेलो। कर्म ही जाएंगे। तो यस समृता, तो वो ये कि हमें अपने रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभाना है, एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके जाना है, और उसमें हमारे सुख दुख घृणा सारे भाव आएंगे। क्योंकि एक एक्टर सारे भाव लाके ही बेस्ट बनता है, और वही हमें बनना है। तो आई थिंक, यस नम्रता, आर यू देयर? यस प्रकीर्ति, या थैंक यू सो मच। शिखा ने अपना हैंड रेस किया था। शिखा मिश्रा जी, अगर आप यस। अभी हैं तो प्लीज अपनी शेयरिंग दीजिए। Good morning, all of you. थैंक यू प्रकृति, थैंक यू शिखा। अब बहुत ही अच्छा आज का भी मैंने सेशन में वीडियो तो ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ इस टाइम, और आप लोगों ने जो दिया है उसका बहुत सुकून मिल रहा है। ये मैं बाहर हूँ तो मैं कल मैं एक जाते टाइम पे रेस्टोरेंट गई थी, तो वहाँ का अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो नॉर्मली सभी जगह सही होता है, लेकिन उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। तो मुझे आते आते पे प्रकृति की बात आ गई, तो मैंने कहा इनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो मैंने उनको मतलब ऐसी नॉर्मल वे में सिर्फ थैंक यू बोला, और ये भी बोला कि आपका अरेंजमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है।
तो प्रकृति और शिखा, मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि उनका फेस इतना अच्छा है, एकदम स्माइली फेस था, वो बहुत खुश हुए, थैंक यू बोला, इसलिए वो खुश हुए। और उनका अरेंजमेंट अच्छा है ये कह के जब मैंने उनको मतलब वो किया ना, तो ये मतलब उनका स्माइली फेस देखने लायक था। ये चीज मैंने पहली बार की है, बाहर आने के बाद इसमें कभी ध्यान ही नहीं दिया। और प्रकृति की बात कहीं ना कहीं सही है कि हम भूल जाते हैं कि कई बार जल्दी में अपनी या कहीं बाहर होते हैं तो ध्यान ही नहीं आता कि हाँ हमें इन्हें थैंक्स भी बोलना है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका वो स्माइली फेस। तो मैंने कहा ये चीज शेयर करने वाली है, तो आज मैंने ये आप लोगों से शेयर किया। और आप लोग भी ये चीज ध्यान रखें, कभी हम जाते हैं बाहर तो हम भूल जाते हैं ये चीज। तो जब भी जाएं कहीं भी, तो आप ये कृतज्ञता जो है वो अपने साथ लेके चलें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच।